देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सत्ता का संभाल रहे नीतीश कुमार की नजर अब दिल्ली पर है। जी हां, बिहार में वर्ष 2005 से मुख्यमंत्री पद पर काबिज नीतीश कुमार की नजर अब दिल्ली पर है और दिल्ली में अपनी राजनीति की शुरुआत करने के लिए नीतीश कुमार ने एमसीडी चुनाव को एक बड़ा हथियार के रूप में सामने रखा है। दरअसल दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा है, यानी कि दिल्ली में जो वहां के नगर निगम का चुनाव है वह नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को होना है। इस चुनाव के बहाने नीतीश कुमार अब दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी जोर आजमाइश लगाए हुए हैं और दिल्ली में जदयू संगठन को मजबूत करने के लिए नीतीश ने वहां पे 1-2 नहीं बल्कि 22 वार्डों में 22 जदयू कैंडिडेट को उतारा है। ऐसे में अब दिल्ली की जनता क्या निर्णय लेती है और नीतीश का दिल्ली में अपने दबदबा कायम करने का जो सपना है वह कहां तक साकार होगा, यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से बाहर जदयू के संगठन को विस्तार देने के लिए पिछले लंबे अरसे से लगातार सक्रिय हैं, उसमें एमसीडी का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल अगर दिल्ली की बात कीजिएगा तो दिल्ली में पिछले कुछ दशकों में बिहार और विशेष करके पूर्वांचल यानी कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार के लोग हैं, तो पूर्वांचल के लोगों की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है। वहाँ पे जीत कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में जीत हार में पूर्वांचल के लोगों की अहम भूमिका होती है। दिल्ली में एमसीडी के 250 वार्ड हैं और उन 250 वार्डों में 50 से 60 ऐसे वार्ड हैं जिन वार्डों में पूर्वांचल के लोगों का खासा दबदबा है। वहाँ पे जीत हार किसी की भी हो, उस जीत हार में बिहार और पूर्वांचल के लोगों की अहम भूमिका होती है। तो इन्हीं मतदाताओं पे निगाह गड़ाए हुए नीतीश कुमार ने ऐसे 22 वार्डों का चयन किया है जहां से उन्होंने 22 जदयू उम्मीदवार उतारे हैं। उसके लिए वहां पे कई जदयू के नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार करने के दौरान दिल्ली में बिहार के लोगों से यह बताया जा रहा है किस प्रकार से बिहार के गांव-गांव में नीतीश कुमार ने अलग अलग प्रकार की सुविधाएं उन्नत की हैं, तो उसकी तुलना में दिल्ली में आप लोग जो जिंदगी जी रहे हैं वह जिंदगी बेहद दोयम दर्जे की है। और इसी चुनावी मुद्दे को लेकर के लगातार दिल्ली में नीतीश की पार्टी जदयू सक्रिय है। वहां पे 22 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और इनके किस्मत का फैसला अब 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता करेगी। एमसीडी चुनाव पर अगर गौर करें तो एमसीडी के चुनाव जब भी दिल्ली में हुए हैं तो उन चुनावों में बिहार के लोगों ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। विशेषकर जब से वहां पे कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ वहां आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई है, तब से इन जो वोट बैंक है बिहार और पूर्वांचल के लोगों का, उस पे सबकी नजर रहती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे कई उन नेताओं को पिछले चुनावों के दौरान लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय की है जो बिहार मूल के हैं। कुछ उसी तरह पर अब नीतीश कुमार ने भी दिल्ली में अपनी पार्टी को सक्रिय किया है और वहां एमसीडी के इस चुनाव में जदयू का खाता खोलने के लिए लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। हालांकि अगर जदयू के दिल्ली में जो जदयू का इतिहास रहा है उस पर अगर गौर किया जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जदयू ने भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी कि एनडीए गठबंधन में रहते हुए 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों जगहों पर तब जदयू को सफलता नहीं मिली थी। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने वहां काफी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार वहां की पार्टी वहां चुनाव हार चुकी थी। तो अब इस बार के एमसीडी के चुनाव में क्या नीतीश कोई करिश्मा दिखा पाते हैं? क्या जदयू जो उनकी पार्टी है उस जदयू की पार्टी पर जिस प्रकार से बिहार के लोगों वर्ष 2005 से लगातार नीतीश को सत्ता की चाबी सौंपे हुए हैं, तो कुछ वैसा ही वहां के 22 वार्ड पर जो के चुनाव में जदयू ने उम्मीदवार उतारा है उस पर बिहार मूल के लोग विश्वास जताते हैं या नहीं जताते हैं, यह जदयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए दिल्ली में बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। और आने वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के और फिर बाद में जो विधानसभा के दिल्ली में चुनाव हैं, उन चुनावों के लिहाज से भी यह एमसीडी का चुनाव एक रास्ता तैयार करेगा कि क्या जदयू का रास्ता मुफीद आने वाले समय के लिए दिल्ली में है या नहीं है। दिल्ली के चुनाव में जदयू की क्या स्थिति होती है, इन तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन पे।